क्लास नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें कहा हुआ है डिफ्रेंशिएट करें। जब दो फंक्शन दिए जाए और कहा जाए फर्स्ट वाले को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है, उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, दोनों को आपने कोई ना कोई नेम असाइन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है, पहले भी एक टर्म आ रही है, बाद में भी आपके पास एक फंक्शन आ रहा है, पहले वाले को y का नेम दे दें और लेट कर लें, दूसरे वाले को आपने u का नेम दे दिया अपनी आसानी के लिए। अब आपसे कहा हुआ है जब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसका मतलब आप लोगों ने निकालना है dy/du, यानी फर्स्ट वाले का जिसका डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट से जिसका लेना है वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट से है वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले को y का नेम दिया है, सेकंड वाले को u का नेम दिया है, इसका मतलब हमने dy/du निकालना है, जिसका लेना है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट से लेना है वो नीचे, तो हमने dy/du निकालना है बेसिकली। अब dy/du निकालना है तो y और u के अंदर एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है जो कि x है, तो अभी हमने चेन रूल पढ़ा है कि अगर दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, उस वेरिएबल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, तो हम dy/du में dx को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका मतलब एक दफ़ा dy/dx निकालना पड़ेगा, एक दफ़ा dx/du निकालना पड़ेगा, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उसे रेसिप्रोकल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें, पहली वाली चीज़ को अगर y का नेम दिया हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो x² माइनस x² की पावर -2, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस, और ये तो एज इट इज़ है u इक्वल्स टू x⁴। अब जब इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे dy/dx, साइड पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस से नीचे जाके प्लस के साथ लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह u का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x लेना, पावर लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, ये हमारे पास du/dx की वैल्यू है। जब आपको dx/du चाहिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है dx ऊपर आना du, अगर आप इसे रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो तो ये 1/, की फॉर्म में आ जाएगा, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे dx/du आना है। तो आपने जब इसको फॉर्मूले में पुट करना है, dx/du था, इसको ऑपोजिट कर लोगे तो 1/, की फॉर्म आ जाएगी, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसके बाकी सारे पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। दोनों पार्ट्स में आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना है। इसके अंदर भी एक वेरिएबल का दूसरे के रिस्पेक्ट से है। इसके टोटल आपके पास 5 पार्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अब इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाए। इसके सेकंड पार्ट में भी आपको ये कहा हुआ है 1 + x² की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x²। फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है, एज इट इज़ फर्स्ट वाले को y लेट कर लें, सेकंड वाले को आप लोग u लेट कर लें। पहली चीज़ का दूसरे के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब dy/du लेना है। अंदर देखिए नया वेरिएबल x इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब चेन रूल के अंदर dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, यानी पहले आपको y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू u। y का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो देखिए कांस्टेंट नंबर एक पावर आ रही है, तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। पावर नीचे पावर में से कम होगा जब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे आपके पास सेकंड को u का नेम दिया था, इसका जब डेरिवेटिव लेना है ये सिंपल है, पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से कम, क्योंकि पावर के अंदर जब सेम वेरिएबल आ रहा हो x तो वो x/dx 1 हो जाता है, इसलिए उसके अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती। अभी दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं फॉर्मूले में, दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये du/dx है, हमें dx/du चाहिए, इसको ऑपोजिट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी पहले को y का नेम दे दें, दूसरे को u का नेम दे दें, dy/du निकालना है, अंदर एक नया वेरिएबल x आ रहा है तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, पहले का डेरिवेटिव लोगे, दूसरे का डेरिवेटिव लोगे, दोनों में आपके पास डिवीजन है, बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट्स की तरह यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 पार्ट है वो बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, वो भी आपने एज इट इज़ कर लेना है। सिमिलरली इसके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है, यहाँ पे भी देखें x² + 1/x² - 1 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x⁴। पहले वाले को u का नेम दे दें, y का नाम दे दें, सेकंड वाले को u का दे दें, आप कोई भी नेम दे सकते हो अपनी आसानी के लिए।
अब आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, लेकिन एक नया वेरिएबल आ रहा है उसके अंदर x। तो फॉर्मूले में चेन रूल के अंदर dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, इसका मतलब पहले dy ओवर dx निकालना पड़ेगा, फिर dx ओवर du निकालना पड़ेगा। तो dy ओवर dx के लिए डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब ये बार बार आ रहा है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरह u का x के रिस्पेक्ट से लेंगे, पावर लगेगा पावर नीचे पावर में से एक कम। तो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट वाले की एज इट इज़ करेंगे, इसमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, dx ओवर du के लिए इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, आफ्टर द कैंसिलेशन आपका आंसर आ जाएगा। अब आप 2.4 एक्सरसाइज देखें, अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।